राधे राधे दोस्तों। तो फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। आज मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, मैं थोड़ा सा लेट गई थी, फिर पूर्वी के साथ खेलने लगी थी। जब लेट कर दो या आलस कर दो तो फिर वो काम पेंडिंग हो जाता है, और जब टाइम पर करो तो सारे काम फिर टाइम पर हो जाते हैं। खैर ये सब तो चलता रहेगा। तो देखिए, मैंने बर्तन जो हैं विम से एक बार साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने पूरा सिंक अच्छे से साफ़ किया विम से। अब मैं सारे बर्तन पानी से धो धोकर बास्केट में रखती जाऊंगी। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। एक बार बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ विम से, ब्रश से। उसके बाद सिंक को साफ़ करती हूँ, फिर सारे बर्तन उसके अंदर डालती हूँ। तो मेरा यही तरीका है। आप लोग कैसे काम करते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं और भी करती हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं लिक्विड वाला विम यूज़ करती हूँ। तो मैं लिक्विड विम को एक बॉटल में भर लेती हूँ। आधा लिक्विड विम मैं बॉटल में भरती हूँ, आधा बॉटल, और आधे बॉटल में मैं पानी मिला देती हूँ। और फिर सारे बर्तनों को मैं उसी से साफ़ करती हूँ। तो देखिए, लिक्विड विम जो है ना, ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर हमें नया ख़रीद के लाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए आधा विम और आधा पानी मिला कर के बॉटल में भर देती हूँ। वो काफ़ी दिन तक चल जाता है, मतलब 10-15 दिन तक, बड़े से बॉटल में। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बचत भी हो जाती है। और हम होम मेकर्स को छोटी छोटी बचत करते भी रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन ना यही छोटी छोटी बचत जो है एक बड़ी सेविंग बन जाती है। और ये क्वालिटी जो है हर होम मेकर में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, मंथली इनकम जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है मंथली सेविंग करना। उसी तरह से देखिए, मैंने सुबह जो है हस्बैंड से थोड़ा सा ग्रॉसरी आइटम मंगाया था। कुछ ख़त्म हो गई थी चीज़ें, जैसे कि ये लिक्विड विम, मैं इसी विम की बात कर रही थी। ये मस्टर्ड ऑयल है और हैंड वॉश है। कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जो मैंने रख दी हैं डब्बे में भर के। तो मैं खाने पीने का भी उतना ही आइटम मंगाती हूँ जो मेरे बच्चे खाते हैं, जो हस्बैंड जी खाते हैं। मैं एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ कि वो वेस्ट हो जाए या फिर वैसे ही महीनों पड़ा रहे, क्योंकि देखिए आजकल ना ये ग्रॉसरी आइटम भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और खाने पीने में ना सबसे ज़्यादा खर्च होता है। आप लोग तो ये चीज़ समझते ही होंगे, क्योंकि हम हर महीने कपड़े भी नहीं खरीदते हैं, हर महीने हम घूमने भी नहीं जाते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो हैं डेली या अल्टरनेट डेज़ पर हम लेकर के आते ही हैं। वैसे तो मैं भी महीने का राशन मंगा लेती हूँ एक ही दिन, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं या फिर छूट जाती हैं। और देखिए, अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर बेड भी बहुत मैसी हो रखा है। मैंने सुबह जो है कपड़े फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे। वैसे मैंने अपना एक रूटीन बना रखा है। सुबह भी मैं 10 मिनट कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, शाम को भी 10 मिनट कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, जिससे कि कपड़े जो हैं व्यवस्थित रहें। नहीं तो कपड़े फैले रहते हैं ना घर में या बिस्तर पर, तो बहुत क्लटर सा लगता है, एक दिमाग में भी टेंशन रहती, मन शांत नहीं रहता। कपड़े फ़ोल्ड करके रख दो ना जगह पे, तो एक अलग सा सुकून मिलता है। और बिस्तर जब फैला रहता है ना, तो फिर लेटने का भी मन नहीं करता। तो देखिए, मैं कपड़े भी हर महीने नहीं खरीदती हूँ, या फिर बच्चों के भी मैं हर महीने कपड़े नहीं खरीदती हूँ। जब मुझे नीड होती है या कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेज़न होता है, तभी मैं खरीदती हूँ, क्योंकि आजकल फ़ैशन भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। या फिर हम एक ही कपड़े पहन पहन के बोर हो जाते हैं, तो फिर हम उसे पहनना छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि ना, कपड़ों में बहुत ज़्यादा पैसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे का देखा-देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे का देखा-देखी शुरू कर देंगे ना, तो फिर खुद भी परेशान रहेंगे और कभी कोई सेविंग भी नहीं कर पाएँगे। वो कहते हैं ना कि दूसरों का महल देख कर के अपने घर में आग नहीं लगानी चाहिए। बस ठीक वैसा मेरा भी मानना है। तो देखिए, कपड़े मैंने फिर फ़ोल्ड कर दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं पूर्वी के लिए दलिया बना रही हूँ। और आज ना मैं नाश्ते में नहीं, नाश्ता नहीं, लंच में दाल चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से डेली दाल चावल खा के हम बोर हो गए हैं। तो मैंने सोचा पोहा बना लेते हैं। तो एक तरफ मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, और मैंने जो पोहा होता है ना, उसको भी धो करके रख दिया है, सारी तैयारी कर ली है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पोहा बनाती हूँ। मैंने तेल में राई डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है,
और अब मैं पोहा को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। हल्दी नमक डाल दिया है, बाकी सारी चीज़ें मैं ऊपर से डालूँगी। तो 2 मिनट मैंने पैन में पोहा को गरम कर लिया है और एक तरफ दलिया बन रहा है। तो मैं ऊपर से एक प्याज कट करके डाल दूँगी, एक मिर्चा कट करके डाल दूँगी, थोड़ी सी नमकीन, हरा धनिया, बस इसी से गार्निश कर दूँगी। पोहा को बहुत ही टेस्टी लगता है और सिंपल भी लगता है, बच्चों के लिए भी इजी रहता है। बच्चे जो चीज़ नहीं खाते हैं, जैसे बच्चे छाँट के खाते हैं ना, प्याज मिर्चा हटा देते हैं, तो जो बच्चे नहीं खाते आप उसके लिए वो चीज़ मत डालिए। नमकीन वगैरह आप बच्चों के लिए डाल सकते हैं या पीनट डाल सकते हैं, इससे बच्चे ना ईजिली खा लेते हैं और उनको छाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बहुत छाँट करके चीज़ें खाते हैं। तो देखिए पोहा भी मेरा रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं चाय पत्ती भर रही थी, चाय पत्ती वाले डिब्बे में, और शुगर ख़त्म हो गया था यानी चीनी, तो उसको मैं भर रही हूँ। टाइम पर हमें ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या सामान ख़त्म हो गया है, क्या चीज़ें हमें मंगानी है, क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो देखिए हम मिडिल क्लास वाले लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बजट बना करके चलना पड़ता है, जिससे कि हम अपने मंथली इनकम में से थोड़ा थोड़ा हर महीने सेव कर पाएँ। क्योंकि एक दिन ये छोटी छोटी सेविंग्स ही ना हमारे इमरजेंसीज़ में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। और हर होम मेकर में ये क्वालिटी जो है ज़रूर होनी चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जो हैं हर महीने करें। तो पूर्वी का दलिया भी यहाँ पर बन गया है और दलिया जो है अभी गर्म है, तो उसी को मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर मैं पूर्वी को खिलाऊँगी। तो देखिए दलिया मैंने पानी में रख दिया है, वो ठंडा हो गया था। पूर्वी यहाँ पर वेट कर रही है। पूर्वी डेली यहीं पर बैठकर खाना खाती है, लंच करती है, ब्रेकफास्ट करती है, जैसे उसके डैडा और विहान यहाँ पर बैठ के करते हैं। तो जब उसे पता चल जाता है ना कि मैं कुछ खाने वाला ला रही हूँ, तो वो पहले से ही अपनी सीट पर बैठ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी इस उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।